विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने आज पावटा पंचायत समिति सभागार में क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। विधायक धनखड़ ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हम सभी को क्षेत्र के विकास एवं जनता की सेवा के उद्देश्य को लेकर कार्य करना है। किसी भी प्रकार के कार्यों के लिए हमारे भाव सकारात्मक होने चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की वैमनुष्यता के साथ काम न करें। विधायक ने कहा कि पावटा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए अधिकारी योजना बनाकर कार्य करें। इस मौके पर नगरपालिका क्षेत्र के अमृत योजना से जोड़ने की बात कही। बैठक में विद्युत व्यवस्था में सुधार को लेकर विधायक ने कहा कि मरम्मत के नाम पर पूरे गाँव के या कस्बे के विद्युत आपूर्ति को काट दिया जाता है। इस व्यवस्था में सुधार करने की हमें प्रयासरत है। निर्देशित किया, क्या कुछ मैन कर रहे हैं? अभी गर्मी का मौसम है, पिछले गर्मी से जनता जूझ रही है और जहां टेम्परेचर 45 से लेकर 51 तक जा रहा था, राजस्थान की सरकार ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, भजन लाल शर्मा जी ने सभी विधायकों को, सांसदों को निर्देशित किया था कि जनता के बीच में जाएं, जनता के साथ खड़े रहें, वहां पीने के पानी की, बिजली की जो भी समस्या आती है उसको सॉर्ट आउट करें, समाधान करने की आवश्यकता है। तो माननीय सीएम साहब के निर्देश अनुसार पूरे राजस्थान के सभी विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाकर और सारे अधिकारियों के साथ में, नोडल ऑफिसर्स के साथ में बैठकें कर रहे हैं। उसी के अनुसार आज पावटा उपखंड पर या पंचायत समिति मुख्यालय पावटा में कार्यक्रम अभी आयोजित हुआ है, जिसमें सारे विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे हैं और वो निर्देशित भी किया है, चाहे बिजली की समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, लगातार हम चाहे पीने के पानी को टैंकर डालने की बात हो, चाहे कहीं पाइपलाइंस को जोड़ने की बात हो, कोई ट्यूबवेल्स हो सूख ड्राई हो गए उनको जोड़ने की बात हो, सबके हम निर्देश हमने दिए हैं। साथ ही हमारे राजस्थान के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के निर्देशन में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सब कार्यकर्ताओं से कहा भी है कि ईमानदारी के साथ हम काम करें और जनता किसी बात को लेकर परेशान न हो। उसी आधार पर हम सब लोग काम करते हुए हमने सब अधिकारियों को कहा है कि अगर करप्शन कहीं मिलता है किसी विभाग में तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जनता जनार्दन हमारे लिए पहली प्राथमिकता है और मैंने तो हमेशा गरीब को गणेश मानकर काम किया है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को आज बैठक बुलाई है और मैं हर एक माह में नोडल अधिकारियों की बैठक की पंचायत समिति पावटा में, पंचायत समिति विराटनगर में करने वाला हूँ। साथ ही मैं स्वयं भी जन सुनवाई के कार्यक्रम वैसे तो निरंतर मैं करता रहता हूँ, लेकिन विधिवत रूप से जन सुनवाई कार्यक्रम तय किए हैं, जिसमें प्रत्येक रविवार को मेरे निजी स्थान भाकरी पर घर पर जन सुनवाई कार्यक्रम रहेगा और पहला और तीसरा शनिवार विराटनगर डाक बंगले में मेरी जन सुनवाई कार्यक्रम रहेगा और दूसरा और चौथा शनिवार शाहपुरा डाक बंगले में जन सुनवाई कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सारे अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो भी जनता के ग्रीवेंसेस जैसे होंगे, जो जनता को नीड है, जिन चीजों की आवश्यकता है, उनको अधिकारियों से बात करके पूरा करने का काम करेंगे। सब एक प्रश्न और रहेगा मेरा कि चुनावों के अभी जो चुनाव हो चुके हैं उसके बाद में अभी जो गर्मी की स्थिति है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं निर्देशित भी किया है, क्या आपके मुख्य पहलू रहेंगे क्योंकि आप जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं हर काम को लेकर, ग्रामीण परिवेश से आप बिलोंग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए किस प्रकार से आप एक नए आयाम स्थापित कर पाएंगे? देखो, मैं भी यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है, सिंचाई का पानी पहले किसी जमाने में मिलता था, आज पीने का पानी भी यहाँ नहीं है, पानी सूख गया। गत 5 सालों में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, जिन्होंने 5 साल तक ईआरसीपी योजना को ठप रखा, केवल राजनीति करते रहे, केवल भाजपा को बदनाम करते रहे। ईआरसीपी योजना बनाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में हम लोग ही थे। ये 5 साल उसके फाइल्स को पटके रखे और चक्कर काटते रहे और जनता को गुमराह करते रहे। अभी राजस्थान में जब से माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी बने, तब ईआरसीपी के काम ये जो योजना है उसको मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से बात करके एमओयू हमारा हो गया और हमारी जो पानी की बड़ी मांग थी यहाँ की, विराटनगर विधानसभा में जो पीने के पानी की समस्या है और बांधों को जोड़ने की बात थी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बड़े बांध थे जिसमें जवानपुर धावई का बांध है, चितौली का बांध है, बूचारा का बांध है, इसको जोड़ने की मांग करी थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको स्वीकार कर लिया। मैं माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विधानसभा विराटनगर, कोटपूतली और बानसूर आसपास के शापरा के लोगों की तरफ से भी कि आपने यहाँ हमारी इस मांग को पूरा करने का काम किया है। उसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी, उसके बाद टेंडर हो जाएंगे, टेंडर के बाद यहाँ काम चालू हो जाएगा और उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1 जुलाई का कार्यक्रम समय मांगा है अपने विधानसभा विराटनगर में, मेरे शिवम के गांव भांकरी में, वहां उनका धन्यवाद करने के लिए समय भी मांगा है और समय आते ही और बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो ऐसे बड़ी बड़ी योजनाएं हम सरकार की ओर लेकर आएंगे, जैसे पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या, जब तक वो काम पूरे होंगे
जैसे अभी गर्मी के मौसम में हमने 535 टैंकर यहाँ विराटनगर विधानसभा में लगा रखे हैं, ऐसे कोटपुटी में लगे हुए हैं। हमने आज तक के जितने भी सर्वाधिक आंकड़े थे उनसे ऊपर जाने का काम किया और हम इस बात का लगातार मैं मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। मैं चाहे किसी कोने में रहूं, मैं संगठन का दायित्ववान कार्यकर्ता भी हूँ, इस कारण से कई बार प्रवास भी जाना पड़ता है, लेकिन ये सारे अधिकारी खड़े हैं, उनके सबके सामने सुबह शाम 2 टाइम मैं मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। दिन में मैं लगातार मॉनिटरिंग करता हूँ कि पीने के पानी कहाँ समस्या। अभी जहाँ पे 11,000 की लाइन्स जो बहुत लूज पड़ी थी, कांग्रेस शासन में इन्होंने कोई काम नहीं करा। इन्होंने जो हमारा पैसा था जेजेएम का, इस कांग्रेस के शासन में इन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया, इतना बड़ा करप्शन था कि सारी टंकियों को बनाकर और छोड़कर चले गए। ना पाइपलाइन लोगों ने बिछाई, ना उसके कनेक्शन करवाए। इतना बड़ा घोटाला किया इन लोगों ने एजेंसियों के साथ मिलकर, उसका नुकसान जनता जनार्दन को हुआ। आज विराटनगर में पानी की समस्या इसलिए है कि इस कांग्रेस के 5 साल के शासन में कोई काम नहीं इन लोगों ने नहीं करा, जिसके कारण से आज हमारी टंकियां जहाँ टेस्टिंग कराते हैं टंकी फट जाती है। ये टंकी का निर्माण हो रहा, टंकियां गिर गई, लोग मर गए। तो हम इन सब कामों का भी नए कनेक्शन भी करवा रहे हैं कि जहाँ बड़े बड़े कस्बे थे उन पे हमने कोई अभी उनको शहरी फीडर से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, उनका डिमांड नोटिस भी हमने जमा करा दिया। तो हम बहुत सारा काम, ये लोग तो 5 साल में केवल जनता को गुमराह करने का काम, और मैं एक शब्द कहता हूँ फटकारी दास। ये लोग फटकारी दास की तरह कांग्रेस के लोग इनके शासन में केवल फटकारे मारते रहे, 2 सड़कें बनाकर तो विकास पुरुष बन गए, कोई काम यहाँ किया नहीं। खूब आराम से पैसा कमाने में लोग इनकी सरकार लग गई, जिसका परिणाम आज है मेरी विराट की जनता कदम कदम पर परेशान है। और मैं अभी कई योजनाओं के माध्यम से यहाँ अभी नए प्रपोजल्स हम अभी एक बार उसकी योजना आपने लगातार सुना। सब चीजों का अमृत योजना के अंतर्गत हम पावटा को, विराटनगर को, प्राग को, जो बड़े कस्बे इनको जोड़ने जा रहे हैं। और हमें जो पावर ग्रिड है, जो इन्होंने कुछ करा ही नहीं, 5 साल में इन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि विराटनगर में किसान को दिन में कैसे बिजली मिल सकती है। तो बड़े ट्रांसफार्मर थे, इन्होंने बढ़ाने विस्तार करने का काम किया नहीं, वही चले आ रहे थे, क्योंकि ये तो अपने धन कमाने में लगी सरकार लगी रही। अब हमने इस बात के लिए एक योजना बना ली, मैंने आपने सुना होगा सारा, आज मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो हमारे लगभग 13 ग्रिड यहाँ पर हैं, मेरे काश्तकार को दिन में बिजली कैसे मिलती है उसके लिए बड़े ट्रांसफार्मर हम प्रस्तावित कर रहे हैं। मैं विद्युत मंत्री से भी जाकर, ऊर्जा मंत्री से जाकर मिलूंगा, अधिकारियों से बातचीत मेरी हुई है।